लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना इसी मेरे पीछे की बिल्डिंग में हुई है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को आखिरकार बुझा लिया गया है। साथ और साथ देखें तो अभी भी अंदर घुप अंधेरा है और तमाम जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लाइट जला करके सारा काम कर रहे हैं। घुटने भर इस पूरी बिल्डिंग में अभी भी पानी जमा हुआ है। हालात यहाँ पर अभी भी ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं। लगातार जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्डिंग को बहुत मुश्किल हालात में धुएं से बचाया गया। दूर तक जरा कैमरा जरा जूम करेंगे तो हम देख पाएंगे कि किस तरह से पानी की बौछार और पानी अभी भी ऊपर लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का काम मुकम्मल किया गया है। इस बिल्डिंग के ऊपर मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें अलीगंज पेट हाउस भी लिखा गया है। ज़रा सा जूम करेंगे कैमरा, यानी जो बिल्लियाँ अभी रेस्क्यू की गई थी 25 की संख्या में बिल्लियाँ इसके अंदर बेसमेंट में थी, उनको रेस्क्यू किया गया था। वो अलीगंज पेट सेंटर के अंडर में ही काम करती थी। हालांकि अभी बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इसमें पानी भी भरा हुआ है और सिक्योरिटी के नज़रिए से भी बहुत सेंसिटिव भी है। लेकिन ये तमाम नज़ारे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात कितने ख़राब रहे होंगे। अब इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो बिल्डिंग आगे से जो बनाई गई है उसमें 1 इंच भी सेटबैक नहीं छोड़ा गया है। साथ और से देखें तो जो रेलिंग है, रेलिंग को जूम करेंगे, वहाँ रेलिंग से इस बिल्डिंग मालिक की ज़मीन शुरू होती है और ज़मीन को वहीं से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जबकि नियम से कम 3 मीटर करीब 10 फीट पीछे से इस बिल्डिंग को बनाया जाना था। इसी तरह का सेटबैक पीछे से भी छोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट दिखाऊं, ये जो दीवार है आप साफ साफ देख रहे हैं, ये दीवार जो है इस दीवार को सटा के नहीं बनाया जाना चाहिए था। एक बार कैमरा दिखाएंगे, ये जो दीवार दोनों हैं इन दोनों दीवारों को सटा के नहीं बनाया जाना चाहिए था, यानी इन दोनों दीवारों के बीच में गैप होना चाहिए था जिसको सेटबैक कहा जाता है, मिनिमम 3 मीटर। इसी तरह उस तरफ की जो दीवार है दाएं साइड की, उसमें भी सेटबैक होना चाहिए था। आगे सेटबैक नहीं था, दाएं साइड में सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा, बाएं साइड में सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा। और उसके अलावा आप जरा से देखें, मेरे कैमरा पर्सन बहुत शाही से कहूँगा बेसमेंट की तरफ जरा इशारा करें, इतना भीषण इन्होंने बेसमेंट भी बना के रखा है। पूरी ज़मीन को अंदर से पूरा खोद दिया है, अंदर बेसमेंट भी बनाया गया है। तो आप अब समझें इस बात को कि आखिर इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे कितना नियम तोड़ा गया होगा। ना दाएं और बाएं से कोई सेटबैक खाली है, ना आगे से कोई सेटबैक है, और साथ में आप देखें तो नीचे के साइड में बहुत भीषण बेसमेंट भी बनाया गया है। तो नियमों की वो धज्जियाँ इस बिल्डिंग को बनाने में उड़ाई गई हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 3 मंजिला है ये बिल्डिंग, एक दिन में नहीं बनी होगी और ना महीनों में बनी होगी, सालों में बनी होगी। आखिर वो LDA के जिम्मेदार अधिकारी, नगर निगम ने NOC कैसे दिया, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने NOC कैसे दिया, फायर डिपार्टमेंट ने NOC कैसे दिया, ये बिल्डिंग 15 मीटर ऊंची कैसे खड़ी कर दी गई, ये तमाम सवाल हैं जो जांच के घेरे में हैं। वो 15 के करीब बेशकीमती जानें वो चली गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि ये जो आप ऊपर का फ्लोर बाहर का देख रहे हैं, इस फ्लोर की वजह से लोगों को इतना सहारा मिला कि 7 लोग पाइप पकड़ करके बाहर से कूदने में सफल रहे। काश इस बिल्डिंग का सेटबैक राइट और लेफ्ट से होता तो बाकी और लोगों की जानें बआसानी बचाई जा सकती थी। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।